DAE मैथ है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमने जो रूट्स होंगे उनकी नेचर फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा आंसर आता है 0 तो वो उसे हम कहेंगे ये इक्वल है। अगर हमारा आंसर आता है -1 2 3 तो इसे हम कहेंगे अनइक्वल है। और अगर हमारा आंसर आता है 1 तो ये रैशनल होगा, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 1 नहीं आता है, तो इसे हम कहेंगे रैशनल। अब जैसे 13 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। 2 है, 5 है, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो ये इरेशनल है। ठीक है, हमने चीज़ें बतानी है, रैशनल है या इरेशनल है और इक्वल है या अनइक्वल है। सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 = 0। हमने क्या करना है, ए बी सी की पहले वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 1। सबसे पहले हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, वो होता है b का स्क्वायर -4ac। अब b की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर लगाया, -4 लिख दिया। आगे a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू 1, इन दोनों की वैल्यू लगाई। अब 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 9 और 4 × 2 किया 8 आ गया। अब 9 - 8 = 1 आ गया। अब जो आंसर है हमने इसके बताना है, इसकी नेचर बतानी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखना क्या 1 0 से बड़ा है, तो 1 0 से बड़ा है और ये पॉजिटिव है। और उसके बाद देखना क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके लिए हम 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखेंगे कि 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो हमने नीचे लिख देना रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हमने इधर इक्वल लिखना था, क्योंकि अब 1 आंसर आया तो हमने इधर अनइक्वल लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 6x² = 7x + 5। अब हमने क्या करना है, इसकी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है ax² + bx + c = 0। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -5। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है दोबारा से और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये बी की जगह हमने लिख दिया -7, ए की जगह लिख दिया 6 और सी की जगह लिख दिया -5। अब -7 का स्क्वायर होता है 49। अब -6 × 4 × 6 × -5 ये होता है 120 + 120। अब 49 + 120 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर है 169। अब हमने सबसे पहले देखना क्या ये 0 से बड़ा है, तो हाँ ये 0 से बड़ा है और ये 0 नहीं है। ठीक है, तो इससे हम कहेंगे कि ये अनइक्वल है। और दूसरी बात ये कि इसका हम अगर √169 करें तो इसका आंसर आता है 13। इसका मतलब कि ये रैशनल है, मतलब कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल हुआ। हमने इधर लिख देना रैशनल एंड अनइक्वल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है 3x² + 7x - 2 = 0। अब हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है ए बी सी की। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है -2। अब हमने इस पर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है। अब 7 स्क्वायर लिख देना है, बी की जगह 4 लिखना है फॉर्मूले के हिसाब से, और ए की वैल्यू 3 लिखी और सी की वैल्यू -2 लिखी। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 7 का स्क्वायर रूट स्क्वायर लेंगे, ये आ जाता है 49। अब -4 × 3 × -2, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। 49 + 24 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 73। अब 73 का सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 0 से बड़ा है, तो हाँ ये 0 से बड़ा है और ये अनइक्वल है। ठीक है, अब ये इरेशनल कैसे है, क्योंकि जब 73 का हम स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये 73 आएगा, तो ये क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसे कहेंगे इरेशनल एंड अनइक्वल। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है √2x² + 3x - √8। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आ गई √2, बी की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू आ गई
√8। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है और उसमें सारों की वैल्यू पुट कर देनी है, ए बी सी की। बी की वैल्यू लगाई बी इधर, तो हमने 3 का स्केयर लिया -4AC। ए की जगह हमने √2 लिखा और सी की जगह हमने -√8 लिखा। ठीक है, अब 3 का इधर से स्केयर ले लिया तो 9 आ गया, प्लस इस तरह माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस आ गया। अब हमने 4 ऐसे लिख दिया और √2 और √8 ये हो जाएगा 16। ऐसे 2 × 8 तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाला 4 है ना, ये 16 है, हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे जो कि 16 ही होता है और √2 ऊपर लिख देंगे। ये स्क्वायर रूट 2 से कटेगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया। अब ये 4 × 4 करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा और 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल करके बता दें तुम्हें। ये हुआ ऐसे 4 √4 का स्क्वायर, ये अंडर स्क्वायर से कटा 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16 और 9 ये 25 आ गया। अब हमने देखना है क्या ये 0 से बड़ा है, तो हाँ ये 0 से बड़ा है और ये अनइक्वल है। ठीक है, और क्या इसका अंडर रूट लें तो क्या अंडर रूट आता है। जब हमने 25 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल है। हमने नीचे लिख देना है रैशनल। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल्स। वो कह रहा है कि हमने जो रूट्स दिए गए हैं ना इक्वेशंस, उसमें से के रूट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आर इक्वल का मतलब कि 0, मतलब कि जो भी इक्वेशन होगी ना 0 के इक्वल होगी, जैसा उसने सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 3k + 1 और सी की वैल्यू आएगी 4k + 5। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, ये बी की जगह हमने बी की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर ले लिया, ये 3k + 1 और ऊपर होल स्क्वायर ले लिया -4AC। ए की जगह हमने 1 लिख दिया और सी की जगह ये सी की वैल्यू लिख दी 4k + 5। अब हमने क्या किया, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई हुआ के के साथ तो 3k प्लस ऐसे आ गया और 3 × 1 = 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर लेना है, क्योंकि ना इसका फॉर्मूला a² + 2ab + b²। हमने इधर ये वाला फॉर्मूला खोला और इधर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 को ना इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -16k, क्योंकि माइनस था इधर, और -4 को फिर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -20 हो गया। अब हमने क्या करना है, इधर इसका फॉर्मूला लगाना है a² + 2ab + b²। 3k के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लिया 9 और k का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और 2ab, मतलब कि इधर आ जाएगा 3k और इधर आ जाएगा 3, 2 × 3k + 3, ये 2 3 = 6, 6 3 = 18k हमारे पास इधर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो 9 इधर आ गया, -16k -20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 18k और ये 16k, ये हो जाएगा 2k और ये 9 और ये -20, ये हो जाएगा -11। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके आगे फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। इसका एक तरीका हमने क्या करना है, जो इसकी सबसे पहली वैल्यू है और इसकी आखिरी वैल्यू है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना आपस में। तो हमारे 9 मल्टीप्लाई -11 करेगा तो हमारे पास आएगा -99। अब हमने क्या करना है, ये बीच वाली जो वैल्यू है ना, इसको 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब हम उस नंबर को ना मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -99 आए और जब हम इसको माइनस करें तो हमारे पास +2k आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 ऐसे नंबर लिए जैसे 11k आ और -9k आ। हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2k ही आ जाएगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -99k। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सबसे पहले तरतीब दी,
9 के इधर था, 11 के इधर था, हम 9 के को इधर ले आए और 11 को इधर ले आए और ऊपर वाली वैल्यू ये दोनों ऐसी आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इधर से 9 के कॉमन लेना, अंदर आ जाएगा के माइनस 1 और इधर से हमने 11 कॉमन लेना है तो अंदर बचेगा के माइनस 1। अब 9 के प्लस 11 इसका एक पेयर बना लेंगे और के माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, दोनों को हमने 0 के इक्वल रख देना। अब 9 के प्लस 11 इज इक्वल 0 आ गया। अब हमने क्या किया, इधर प्लस 11 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, ये डिवाइड हो जाएगा और इधर के माइनस 1 इज इक्वल 0 है, 1 इधर जाएगा तो ये 1 प्लस हो जाएगा। अब इसका आंसर है 1 कोमा माइनस 11/9, ये के की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व करना हमने x² प्लस 2k माइनस 2x माइनस 8k। अब हमने सबसे पहले a की वैल्यू ली, a की वैल्यू x² के साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 आ गया। b इधर x के साथ क्या 2k माइनस 2, तो हमने b की वैल्यू निकाली 2 ब्रैकेट k माइनस 2 ब्रैकेट और c की वैल्यू आ गई माइनस 8k। अब हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया तो b की जगह हमने b की वैल्यू लगा दी, a की जगह a की वैल्यू लगा दी और c की जगह c की वैल्यू लगा दी। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर लिया। सबसे पहले हमने 2 को क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह जगह 2k और 2 इधर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह जगह माइनस 4। अब हमने क्या इधर किया, इधर माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 8k, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 32k। हमने इसका स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इधर a² प्लस 2ab प्लस b²। जब हमने इसका फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आएगा 4k² माइनस 16k प्लस 16। ये अब कैसे है, इधर स्क्वायर लगाएंगे सबसे पहले 4 ऐसे 2k, इसका स्क्वायर लिया प्लस 2 a की वैल्यू लगाई, फिर b की वैल्यू लगाई प्लस b का स्क्वायर ले लिया 4। तो हमारे पास क्या, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा करेंगे तो ये हो जाएगा 16k और 4 का स्क्वायर लिया है, इधर भी 16 आ गया तो ये हमारा ये आ गया। अब हमने क्या किया, इस पूरी जो इक्वेशन है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k² प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल 0। अब हमने क्या किया कि ये इधर गौर से देखेंगे तो इधर दोबारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना, जैसे k² प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर और ये k का स्क्वायर, तो हमारे पास दोबारा वही फॉर्मूला बन गया ये होल स्क्वायर वाला। तो हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आ गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल और 0 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो 0 ही होता है। तो अब हमने क्या किया, k इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, k की वैल्यू है -2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वो कह रहा है 3k प्लस 6x का स्क्वायर है, फिर है प्लस 6x प्लस k। a की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 6, b की वैल्यू आ जाएगी 6 और c की वैल्यू आ जाएगी k। अब हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, b की वैल्यू की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर लिया और इधर -4ac, a की वैल्यू लगाई और c की वैल्यू लगाई, 6 का स्क्वायर लिया 36 आ गया, -4 ये के इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4k आ गया और 3k प्लस 6 ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया, ये 4k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4k को 3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12k² माइनस ये माइनस जब इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर माइनस आ जाएगा 4k मल्टीप्लाई 6 तो ये आ जाएगा 24k। अब क्या करना है, ये 3 वैल्यू आ गई 12k² माइनस 24k और प्लस 36। अब हमने क्या करना है, इन पूरी वैल्यू इस पूरी क्वेश्चन को ना हमने -12 से डिवाइड कर। अब -12 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया k² प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल 0। अब हमने क्या किया, अब इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू जो होती है
ये पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा के स्क्वायर मल्टीप्लाई -3, तो हमारे पास आंसर आएगा -3 के स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 2 को ऐसी दो वैल्यू में तोड़ना है कि हमारे पास जब उसको मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्क्वायर आए, और जब माइनस करें तो हमारे पास +2 के आए। तो ये हमने क्या किया, 3 के और माइनस के, ये दो ऐसी वैल्यू निकाली हैं कि जब हम इनको माइनस करेंगे तो 2 के आ जाएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से के कॉमन ले लिया और अंदर आ गया के +3, और इधर से हमने -1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया के +3। अब हमने क्या करना है, इन के -1 का एक पेयर बना लेना है और के +3 को हमने कॉमन ले लेना है इन दोनों को। अब हमने क्या करना है, 0 को इक्वल रख देना है। जब हम 0 को इक्वल रखेंगे तो के -1 है तो माइनस है, इधर आके +1 हो जाएगा, और ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 1, -3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है के +2 x² -2kx + k -1 = 0। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले के ए की वैल्यू आ जाएगी के +2, बी की वैल्यू आ जाएगी -2k, और सी की वैल्यू आ जाएगी के -1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया। बी की जगह हमने बी की वैल्यू लिखी -2k का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू लगाई और सी की वैल्यू लगाई। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लिया गया, -2k का स्क्वायर लिया आ गया हमारे पास 4k स्क्वायर -4 ऐसे रहेगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर आ गया, के को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे के से तो ये 2k आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये +k स्क्वायर 4k स्क्वायर है, ये -4k स्क्वायर है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। हमारे पास पीछे बचेगा ये 4k और ये -8k हो जाएगा, -4k और 8 ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। अब 8 इधर प्लस है तो इधर आके -8 हो जाएगा, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, और ये 4 इस 8 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2। हमारे पास 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ये हमें सवाल दिया गया हुआ है इक्वेशन, वो कहता है कि है ना, इसका जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, हमने बस यही प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो उसने क्वेश्चन दिया इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए हमने पहले क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना, सबसे पहले हमने इसके ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ये आ जाएगा m के ऊपर स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर +2ab, मतलब कि a और b, mx और c आ जाएगा 2mcx। ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर जो कि c है, तो c का स्क्वायर आ गया। अब प्लस लिखना, आगे b स्क्वायर x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि a स्क्वायर को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर +2a स्क्वायर m c x प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ये इधर प्लस था, ये इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर से bx स्क्वायर जो है वो हम इसको ना, जो पूरी क्वेश्चन इसको हमने तरतीब दे के लिख देना है। जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर वाली, उसको हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। जैसे ये एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो हमने इकट्ठा करके लिख दी। एक्स वाली वैल्यूज जो है ये एक ही एक्स है तो ऐसे आ गया, और जो जिसके पास एक्स है नहीं, जिन वैल्यू के पास, वो हमने इधर करके लिख दिया। जैसे a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू में से x को x स्क्वायर कॉमन लिया, इस वैल्यू में से x कॉमन लिया, और ये हमने पेयर बना के लिख ली जो x जिसके अंदर x है ही नहीं। अब सबसे पहले a की वैल्यू क्या हमारे पास आई, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
बी की वैल्यू आई 2a² MC और सी की वैल्यू आई a² C² माइनस a² B², ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। बी की जगह हमने बी की वैल्यू लगाई 2a² MC माइनस 4ac, ए की वैल्यू लगाई और सी की वैल्यू लगाई। अब इधर हमने स्क्वायर खोला तो ये आ जाएगा 4, ए का स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगी ए की पावर 4, एम के ऊपर स्क्वायर आएगा, सी के ऊपर स्क्वायर आएगा, -4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a² M² को जब हम a² C² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ए का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा a4 M² और C² ऐसे आ जाएगा। अब a² और M² को इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी दोबारा 4 और M² और इधर से B² आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, B² को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा B² A² और C²। इधर से हमने क्या करना है, B² को मल्टीप्लाई करना है a² के साथ B² के साथ, ये b की वैल्यू आ जाएगी 4 और a² ऐसे आ जाएगा। अब प्लस माइनस देख लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई होगा तो जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी ना हमारे पास, तो उसके बाद ये -4 है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और साथ 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा है ये वैल्यू तो ऊपर से ऐसी आ गई ना। अब हमने क्या करना है, ये 4a4 M² C² ऐसे आ गया, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 इधर आ गया, इसके साथ -4 आएगा तो ये +4 हो जाएगा और इसके साथ -4 हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये प्लस। अब हमने क्या करना है, ये a² और b, ये a M², हाँ ये और ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास पीछे बचेगा 4a4 M² B² माइनस 4a² B² C² प्लस 4a² B की पावर 4, ठीक है। अब ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। अब आगे इसका है, अब जैसे हमारे पास तीन वैल्यू आ गई हैं, हमने सबसे पहले इसमें क्या कॉमन लेना है, एक तो ए कॉमन आ रहा है इन सब में और एक बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a² कॉमन ले लिया और b² कॉमन ले लिया इस वैल्यू में से, तो हमारे पास आ जाएगा a² M² माइनस C² प्लस B²। और जो 4 था ना इधर, हमने ये पूरी इक्वेशन को ना 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास है ये वैल्यूज़, हमने a² B² कॉमन ले ली ऊपर वाली इक्वेशन में से, तो हमारे पास अब क्या करना है, ये वैल्यूज़ आई ना तो ये इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये a² B² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा 0 से, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास फिर ये बचेगा a² M² माइनस C² प्लस B², तो ये माइनस C² है तो इधर आके प्लस C² हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर वो कह रहा था आना चाहिए इधर, ये देख लो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, mx प्लस सी का होल स्क्वायर है इज इक्वल 4ax है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने आंसर बनाना है, ये c इज इक्वल a/m का हमने आंसर लेके आना है इसका। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा m² x² प्लस 2ab, a और ये b, mx c आ गया और b का स्क्वायर मतलब कि c का स्क्वायर लिया इज इक्वल 4ax आ गया। अब हमने क्या किया, ये 4ax इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और अब हमने क्या किया, x² तो ऐसे आ गया ना, जो x वाली वैल्यू है ना इसमें से हमने x कॉमन ले लिया और c ऐसे आ गया। अब a की वैल्यू हमने निकाली m², b की वैल्यू निकाली 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू हमने निकाली c इज इक्वल c², ठीक है। अब b² माइनस 4ac, अब b की वैल्यू हमने लगाई, इसका स्क्वायर लिया माइनस 4ac, a की वैल्यू लिखी और c की वैल्यू लिखी। अब क्या करना है, हमने इसका हमने स्क्वायर खोला तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² 2ab माइनस 2ab प्लस b², ठीक है।
तो ये जैसे हमने फॉर्मूला खोला तो -4 बाहर जो है -4m² c² ये ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या किया 4m² c² और ये -4m² c², ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों काट हो जाएंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा -16mac + 16a²। अब हमने क्या करना है, ये माइनस क्या तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब 16 से कैंसिल हो जाएगा और इधर a² है और a इधर है, तो हम a को a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा a = mc। अब m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा a के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c = m/a। c किधर गया इसका, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा c = a/m, ठीक है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है x² + mx + c² = a²। और हमने प्रूफ क्या करना है, इसका आंसर हमने निकालना है ये वाला। तो x² ऐसे लिखा, इधर हमने होल² का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया a² + 2ab + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर लगाया, mx का स्क्वायर आ गया 2ab 2a और b 2mxc आ गया, और c का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब क्या c का स्क्वायर आ गया ये, और a इधर क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें दोनों में से x² कॉमन ले लिया, आ गया 1 + m², और इधर से 2mx, ये x बाहर आ गया, और इधर से ये c की वैल्यू आ जाएगी c² - a²। अब हमने क्या करना है, a इक्वल रखना है, a की वैल्यू निकालनी है 1 + m², b की है 2mc और c की है c² - a²। इधर से अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट की और उसका स्क्वायर लिया, तो आ गया 4m² c² - 4ac। a की वैल्यू है 1 + m² और c की वैल्यू है c² - a²। 1 को c² - a² से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया c² - a², और m को c² और a² के साथ मल्टीप्लाई करना है, m² को c² के साथ मल्टीप्लाई किया, यह आ गया mc² c², और m² को -a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -m² a²। अब हमने क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4c² हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी 4 को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी -4c² + 4a² + 4m² a² = 0। अब हमने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना इस वैल्यू को, इस तो हमारे पास आएगा -c² + a² + m² a² = 0। अब हमने क्या किया, ये माइनस क्या तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर से हमने a² कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 + m²। तो हमने यही फाइंड करना था, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 हमारे पास क्वेश्चन है, इफ c² - ab ब्रैकेट है x² और ये हो गई b की वैल्यू की 2a -2a² - bc, ये b की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी c की वैल्यू b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, अब हमने b की वैल्यू लिखी सबसे पहले, ऊपर स्क्वायर लिखा, -4ac, a की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू लिखी। अब हमने क्या किया, इसका हमने स्क्वायर खोला, तो ये -2 था, ये हो जाएगा 4, जब हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जब इसके ऊपर स्क्वायर आया तो ये a² था, ये a4 हो जाएगा, -2ab मतलब कि 2 के साथ a और ये b, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a b, bc आ गया इधर से, और फिर
प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी और सी का हमने स्क्वायर लिया, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ठीक है। -4 ऐसे आ गया। अब सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर आया। सी स्क्वायर को माइनस ए सी के साथ मल्टीप्लाई किया आ गया ए माइनस ए सी का क्यूब आ गया। अब माइनस ए बी को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया माइनस ए बी क्यूब, और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी ये आ और सी ये आ, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब क्या -4 है, ठीक है। ये हमने वैल्यू ऐसे लिख दी इधर तक, और इधर हमने क्या किया, इधर भी हमने वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने ये दोबारा लिखी है, ठीक है। हमने क्या करना है, इधर 4 अंदर मल्टीप्लाई करना और इधर 4 हमने अंदर मल्टीप्लाई करना। ये 4 हो जाएगा माइनस, ये 4 × 2 -8, और ये ए का स्क्वायर बी सी हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 सी स्क्वायर आ जाएगा, 4 बी स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस +4, और ये ए सी क्यूब ऐसे आ जाएगा, और ये -4 और ये माइनस ए बी क्यूब, इन ये दोनों का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 ए बी क्यूब। अब ये -4 को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, और ए स्क्वायर बी सी ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये प्लस में माइनस में ये कट हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इधर से हमने ये इन सारी वैल्यूज़ में से ना हमने 4 डिवाइड कर देना है। जब हमने 4 डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा A4 -2A स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ये जो है ना 20, ये चीज़ और ये वैल्यू, ये दोनों -2 और -1, ये हो जाएगी -3A स्क्वायर बी सी और प्लस ए सी क्यूब ऐसे आ जाएगा, प्लस ए बी क्यूब ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यू में से ए कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3A बी सी। ए इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमने यही फाइंड करना था ना, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट रूट्स ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। x² -2 ब्रैकेट m प्लस 1/m ब्रैकेट x इज इक्वल एज इक्वल नहीं है, x है +3 इज इक्वल 0, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आ गई, इधर से x² के साथ 1 होता है तो 1 आ गया, b की वैल्यू आ गई -2 ब्रैकेट m प्लस 1/m ब्रैकेट, और c की वैल्यू आ गई 2। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, b² -4ac का, तो b की वैल्यू लिखी, फिर -4ac, a की वैल्यू लिखी और c की वैल्यू लिखी 3। अब हमने क्या करना है, इधर फॉर्मूला लगाया, तो सबसे पहले ये -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और इधर हमने क्या किया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये a का स्क्वायर और +2ab a और b, ये a और ये b। अब हमने क्या किया, b का स्क्वायर, ये 1/m का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये -4 × 3 ये हो जाएगा -12। अब आगे ये m इस m से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4m², ये 4 2 8, m तो m से कट गया था, उसके बाद 4/m² आ जाएगा, -12 ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया, ये 8 और ये -12 है, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। 4m² -4 प्लस 4/m², ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ना। अब हमने क्या करना है, ये m² क्या नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, वो एलसीएम लेंगे,
तो एलसीएम लेने का तरीका तो पता है, नीचे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर बीच में। अब हमने क्या किया, 4m² आ गया -4 + 4/m²। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 जब हमने कॉमन ले लिया ना, m² - 1 + 1/m² आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ट्रिक करनी है। उसने हमें कहा था क्वेश्चन में कि इक्वेशंस क्या आर रियल है। रियल का मतलब ये है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आए ना तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इधर हम इसको स्क्वायर आंसर को क्या हम करेंगे, स्क्वायर में बदल लेंगे, जिससे क्या होगा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने क्या करना है, अब इसको स्क्वायर में बदलने के इधर हम ना -1 और +1 खुद से ऐड कर लेंगे। मैथ में हो सकता है, इस वजह से हम -1 और +1 जब हम खुद से ऐड करेंगे तो अब ये देखो, ये -1 और ये -1, ये हो गया -2 और ये +1/m²। तो अब देखो इधर ये दोबारा होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है, जैसे कि m² -2 m 1/m और +1/m का स्क्वायर, ये mm से कटा तो हमारे पास यही वैल्यू बन गई ना, m² - 2 + 1/m²। तो यही बन गया। तो हमने इधर लिख दिया m -1/m ब्रैकेट स्क्वायर +1। ठीक है, अब हमने नीचे लिख देना द रूट्स आर रियल। रियल का मतलब ये है कि आंसर जो भी आएगा ना, मतलब कि इसमें हम 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, माइनस की कोई वैल्यू पुट कर दें, जैसे -2 -3 m की जगह -2 चलो पुट कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि माइनस भी आ गया ना तो हमारे पास यहाँ तो आंसर 0 आएगा या आंसर प्लस में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा आंसर इसमें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और इसके साथ क्या +1 है तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, और मल्टीप्लाई हो रहा 4 तो साथ वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमने ये प्रूव करना था। अब इसका अगला क्वेश्चन है ए, इसमें क्या सबसे पहले हमने b² + c², इसको हमने क्या करना है, इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। c की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई और a की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू की जगह b की वैल्यू लगाई 2a का स्क्वायर 4a की वैल्यू c की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 ये 2 था ना -2, ये 4 हो गया, ये a का स्क्वायर -4ac, इस -4 को इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -4a², ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, +4b² + 4c²। अब हमने क्या किया, ये इससे कैंसल, तो ये उसके बाद हमने क्या किया, अब ये दोनों वैल्यू कट गई, इधर से आ गया 4b² + 4c²। अब ये 4b² और +4c² ये आ गया, 4 कॉमन लिया। अब ये b और c में कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। इसका मतलब क्या, हम आंसर हमारे पास क्या आएगा, रियल आएगा डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कोई भी वैल्यू, b की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, c की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। ठीक है, इसका स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर लिया और 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 1 और 4। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 16 20। तो ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया और 0 से ऊपर ही आया, तो इसका मतलब रूट्स आर रियल है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब b² - 4ac, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई x के साथ 4a + c। अब -4 ये आ गई c की वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में हमने क्या किया, वैल्यूज़ लगाई, b की वैल्यू लगाई, उसका स्क्वायर लिया, -4a की वैल्यू लगाई और c की वैल्यू लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, ये स्क्वायर 4 का जब हमने लिया ये 16 आ गया,
इसका तो हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये जब -4 है और ये -4 है, ये हो जाएगा +16, ये बी स्क्वायर -4ac ऐसे आ गया, ठीक है। इधर आना था 16, ठीक है। अब ये 16 लगा लिया से। अब ये क्या है, ये 16 क्या है, इन दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया +16 बी स्क्वायर -16 मल्टीप्लाई -4, ये आ जाएगा -64 AC, ठीक है। अब हमने ये 16 क्या है, इस स्क्वायर खोलने के बाद अंदर मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 32ac प्लस 16c स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर -64 AC। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि कोई चीज़ जैसे कि प्लस वगैरह हो रही हो तो जैसे अब प्लस माइनस AC, ये 32 AC और ये -64 AC, ये हो जाएगा -32 AC, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी। अब हमने इधर गौर से देखना तो हमारे पास दोबारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो जैसे कि ये 4 स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास बन जाएगा -2AB, ये A आ गया, ये B आ गया इधर से 4C, ठीक है। और ये इधर C लिखना था, ठीक है। ये आ गया 4 का स्क्वायर C का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला तो बन रहा है ना, तो हमने लिख देना 4a - 4c का होल स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर ऐसे आ गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ना जो आंसर है, हमने देखना है कि क्या ये रियल है, रूट्स रियल है। तो हम कोई भी वैल्यू लगा देंगे इधर, जैसे a की वैल्यू हमने लगा दी, सारों की वैल्यू हमने 1 लगा दी, समझ लो। ये आ गया 4 - 4, इसका स्क्वायर लिया प्लस 16, इसकी वैल्यू हमने 1 लगाई, ठीक है। तो +16 आ गया और इधर 0 का स्क्वायर लिया, 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 आ गया। तो मतलब कि नेगेटिव नहीं आया और 0 से नीचे नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या है, रूट्स आर रियल हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, रूट्स आर रैशनल। उसने पहले बता दिया जो हमारा आंसर आएगा ना वो रैशनल होगा, ठीक है। तो रैशनल मतलब कि √25 करें तो 5 आ जाए, √9 करें तो 3 आ जाए, इसका मतलब होता है रैशनल। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, a ब्रैकेट b - c ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट c - a ब्रैकेट x प्लस c ब्रैकेट a - b। a की वैल्यू आ गई a ब्रैकेट b - c, b की वैल्यू आ गई b ब्रैकेट c - a ब्रैकेट, और c की वैल्यू आ गई c ब्रैकेट a - b, ठीक है। ठीक, अब c की वैल्यू आ गई c ब्रैकेट a - b। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, तो ये जो था ना b, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्मूले का स्क्वायर जब आएगा ना तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कि c स्क्वायर -2ac आ जाएगा प्लस a स्क्वायर आ जाएगा -4ac। अब ये दोनों वैल्यू को सबसे पहले a को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और c को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ठीक है, जब a को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और c को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये और ये। और इधर से हमने स्क्वायर खोल दिए, स्क्वायर जब खोला ना तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बी स्क्वायर को इस वैल्यू, इन सारी वैल्यू के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यह आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2b स्क्वायर ए सी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर -4 आ गया। अब ये ए बी मल्टीप्लाई करेंगे सी ए के साथ तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी बी के साथ तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए सी ऐसे आ जाएगा। अब -ac है तो ये
सी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब माइनस ए सी और माइनस सी बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस ए सी स्क्वायर बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी, 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, साथ ये माइनस ऐसे आ जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा इधर, और ये ए सी स्क्वायर बी ये प्लस का था तो 4 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा, -4 ए सी स्क्वायर बी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने करना है कि जैसे कि अब ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब अब हमारे पास जैसे ये है ना -2b स्क्वायर ए सी और +4 ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये -2 का है, ये +4 है तो ये हो जाएगा +2b स्क्वायर ए सी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो के ये आ गई, बाकी वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी नीचे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको अब हमने तरतीब से लिख देना, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको पहले लिख दिया, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको लिख दिया, फिर 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ये वाला ये आ गया। ठीक है, +2b स्क्वायर ए सी ये इधर आ गया, और -4 ए स्क्वायर और बी सी ये आ गया, -4 ए स्क्वायर ओ ए सी स्क्वायर बी ये आ गया। अब हमने इधर देखना तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है इसका x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये फॉर्मूला है। ठीक है इसका, तो अब हमारे पास वही कंडीशन बन गया, ये हमारे पास ये जो हमारे पास फॉर्मूला का ये है ना, ये हमारे पास ये बन रहा है। तो हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, फिर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ना हमने इस शक्ल में लिख देना है। क्यों? क्योंकि इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, और इधर भी ए है, इधर भी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ए सी क्या प्लस क्या, तो हमने माइनस वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे, इधर हम लिख देंगे 2, इस 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए और सी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इधर हम माइनस लगा देंगे। माइनस हमने क्यों लगा के, जब हम इसका स्क्वायर वापस लगाएंगे ना इधर, तो दोबारा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी बन जाएगा दोबारा। ठीक है, तो माइनस हमने इस वजह से लगाया ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास फॉर्म बन रही थी ये वाली, तो हमने इसके ऊपर दोबारा ये वाली फॉर्म में लिख दिया। जब हमने ये फॉर्म बना ली ना, तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे रूट्स आर रैशनल, तो हमारा आंसर इधर रख गया। अब जैसे हम कोई भी वैल्यू उसमें अंदर लगाते हैं, जैसे 1 1 लगा देते हैं, 1 इधर भी 1 आ गया, -2 1 ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये 1 ये 2 हो गया, -2 तो ये स्क्वायर लिया तो ये 0 आ गया। तो हमारा आंसर 0 भी हो सकता है और +1 +2 ऐसे हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। हमने ये फॉर्मूले की वजह से हमने ये फॉर्म बना लिया, तो अब ये क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हम नीचे लिख देंगे रूट्स आर रैशनल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इधर तक किया ये वाला। अगला क्वेश्चन है a + 2b x² + 2 ब्रैकेट a + b + c ब्रैकेट x आगे है a + 2c। ठीक है, इक्वल 0 के। तो a की वैल्यू हमारी इधर आ जाएगी a + 2b, b की वैल्यू आ जाएगी ये वाली 2 ब्रैकेट a + b + c ब्रैकेट, इधर से c की वैल्यू आ जाएगी a + 2c। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना, उसमें वैल्यू पुट कर देने हैं। b की वैल्यू लगाई, इसमें a की वैल्यू लगाई और c की वैल्यू लगाई। अब इधर से स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर से हमने क्या करना है, इसके ऊपर 2 आ रहा है और स्क्वायर आ रहा है, तो हमने इधर फॉर्मूला खोल लेना है क्यूब का।
ये हमने इधर क्यूब का फॉर्मूला बोला। उससे पहले हमने इधर देखना है, ये ए इससे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर आ गया, ये ए इस 2c से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2ac, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा ए से तो आएगा 2ab, और ये 2 भी इस 2c से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4bc। अब हमने क्या करना है, ये 4bc आ गया ना, तो हमने 4 जो है हमने सबसे पहले कॉमन लेना है, क्योंकि इधर भी 4 था, ठीक है। ये 4 और ये 4 है, तो हमने क्या करना है, ये 4 और ये 4 को हमने अलहदा से बाहर कॉमन ले लेना इन दोनों को, और ये बाकी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। और ये माइनस जो था ना, माइनस ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये सारी वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाएगी। 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc, ठीक है। इधर हमने फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, ये फॉर्मूला। उसके बाद जब हमने वैल्यूज़ खोल ली तो सबसे पहले हमने देखना क्या क्या कट रहा है। इधर से ये ए स्क्वायर के साथ कटा, उसके बाद ये 2ab के साथ कटा, और ये 2ac इस 2ac के साथ काट गया। अब ये 2bc है प्लस में, और ये माइनस 4bc है, तो ये हो जाएगा माइनस 2bc, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर दोबारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2ab और bc प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यही फॉर्म बन रही है, तो हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देना, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। तो हम नीचे लिख देंगे द रूट्स आर रियल और रैशनल, इधर हमने रैशनल लिखना है, द रूट्स आर रैशनल। हमारे पास है 3 a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल 0। ए की वैल्यू आ गई a प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस ए, और सी की वैल्यू आ गई माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की, बी की वैल्यू की जगह आ गया माइनस ए, इसका स्क्वायर लिया, ये प्लस ए स्क्वायर हो गया 4ac, ये प्लस 4 भी होगा, ये 4 इस माइनस 4 और माइनस बी ये मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 भी, ए बी ऐसे आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 4b को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 4ba, यह आ जाएगा प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है। b और b मल्टीप्लाई होंगे, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 2 का स्क्वायर लेके लिख दिया, और b का स्क्वायर ये हमने बाहर करके लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म भला कैसे बनने, ये वाली है, a स्क्वायर प्लस 2a 2 ये 2 आना 2b प्लस b और 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख देना है होल स्क्वायर करके। तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो हमने नीचे लिख देना रूट्स आर रैशनल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू। ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी माइनस क्यू, सी की वैल्यू है माइनस क्यू। अब इधर फॉर्मूला लगे, पहले वैल्यूज पुट करेंगे बी की, ए की और सी की, उसके बाद ये स्क्वायर लेंगे, तो ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और इधर से -4 और p और माइनस क्यू, ये जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4p क्यू हो जाएगा। इसका हमने फॉर्मूला लगाया होल स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यू, ठीक है। ये माइनस 2p क्यू और ये प्लस 4p क्यू, यह आ जाएगा प्लस 2p क्यू, ठीक है। अब p स्क्वायर प्लस 2p क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, यह हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा दोबारा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक।
तो हमने लिख देना रूट्स आर रैशनल। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने क्वेश्चन दी है जो कि इक्वल के बराबर है और ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए की वैल्यू हमने निकाली 4 माइनस के, बी की वैल्यू निकाली 2k प्लस 2 और सी की वैल्यू निकाली 8k प्लस 1। अब डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, ए की और सी की। इधर से हमने स्क्वायर लिया, ये 2 का स्क्वायर लिया तो 4। अब हमने इसका स्क्वायर लेना, k प्लस 2 का होल स्क्वायर लेंगे। आगे हमने इधर से -4 ऐसे आ गया, ये 4 इस 8k के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 32k। ये 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 4। ये -k और ये मल्टीप्लाई हुआ 8k के साथ, ये आ गया -8k स्क्वायर। ये -k और ये +1, ये आ गया -k। ठीक है, अब ये 32k और ये -k, ये हो जाएगा 31k। ठीक है, +4 ऐसे आ गया, -8k स्क्वायर ऐसे आ गया। इधर से हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, इधर से आ गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, और ये ऊपर से ऐसे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और इधर भी हमने -4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये 4k स्क्वायर हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 16k प्लस 4 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 16 हो गया। -4 मल्टीप्लाई 31k और आज आता है हमारे पास। 4 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 124। तो माइनस था, इस वजह से माइनस आ गया। ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा। ये -4 ये और ये -8, ये आ जाएगा 32k स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 4k स्क्वायर प्लस 16k और ये 16 और ये 16 कट जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, 32k स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। और इसमें +16k -24k, ये आ जाएगा -108k। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये 4k स्क्वायर और ये 32k स्क्वायर, ये आ जाएगा 36k स्क्वायर आ गया और ये -108k ऐसे आ गया। अब 36k हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, 36k तो अंदर k रह जाएगा और -3 रह जाएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आता है। ठीक है, तो हमने 36 कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करना है, 36 इन दोनों को हमने 0 के इक्वल रखना है। सबसे पहले 36k को 0 के इक्वल रखेंगे, ये आ जाएगा k = 0। 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा। इधर k -3 = 0 है, इधर -3 इधर आके +3 हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गई +3। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया।